कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। अगर आप बिहार में हैं तो चौतरफा ऐसे ही गीत आपके कानों में सुनाई पड़ रहे होंगे। स्वर्गीय शारदा देवी गीत आपके कानों में बज रहे होंगे, पल्लवी के बज रहे होंगे, मैथिली ठाकुर के गाए हुए छठ गीत बज रहे होंगे। भोजपुरी से लेकर मैथिली तक में, मगही तक में, बज्जिका में, कहीं भी, घरों में, बाजारों में, दुकानों में। लेकिन इस बार परिवर्तन यह है कि ये गीत इस बार रेलवे स्टेशनों पर भी बजाए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। यानी शायद सरकार ने मान लिया है कि कुत्ते बिल्लियों से अधिक नहीं तो बराबर की कीमत तो बिहारियों की है। ये जो हर एक साल छठ के समय भगदड़ में 200-250 मर मुराए जाते हैं, उनको रोकने के लिए कुछ होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं। उसके बाद वेटिंग एरिया से इनको सीधे ट्रेन की डब्बी में घुसाया जाता है और वहां से अंदर आप जाए या जहां भी जाना है जाइए। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था चल रही है। यह छठ का राजनीतिक पहलू है कि बिहारी अब चाहे कितने भी गए बीते हों, इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत तो बन गए हैं कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता यमुना के साफ होने का दावा कर रही हैं। और बड़े चमत्कार की बात है कि वो जो सफेद झाग दिखता था आनंद भाई, जो दिल्ली की यमुना का परमानेंट फिक्सचर था, सफेद झाग वाला, वो गायब हो गया है। कुछ पानी जैसी चीज दिख रही है, उसमें भी सफेद ही दिख रही है। तो ये बड़ा आश्चर्य है। उस यमुना, जिसको यमुना गटर को अगर इतना साफ कर दिया गया है तो ये सचमुच चमत्कार है। पूरा बिहार इस वक्त छठ की खुमारी में है। इसलिए आज बिहार की छठ का खबर इस छठ से ही शुरू करेंगे। और अगर आप किसी संघी के साथ, किसी भाजपाई के साथ, किसी तथाकथित दक्षिण पंथ के साथ बैठेंगे तो वह ऐसी भाषा में छठ का महात्म्य बताएगा कि आप अगर थोड़े बहुत पास आने वाले होंगे तो दूर भाग जाएंगे। उसकी शब्दावली, उसकी भाषा, उसके विन्यास से। लेकिन एक जो मुख्य बात आजकल छठ का उच्चारण करते ही उसके साथ ही जो हमें सुना दी जाती है वो ये है कि लोक पर्व, महान लोक पर्व, आस्था का लोक पर्व, इसमें पुरोहित की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो छठ अगर लोक पर्व है एंडी ब्रो, तो बाकी सब क्या, देव पर्व, राक्षस पर्व, दानव पर्व, क्या पर्व है? उसका भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा ना, अगर छठ ही लोक पर्व है तो। और दूसरा, मुझे वैसे तमाम हिंदू त्योहार बताइए जिसमें किसी पुरोहित की आपको, ये मुझको या किसी हिंदू को जरूरत पड़ती है। आप शुरू होइए, फिर मैं तो बताऊंगा। एंडी ब्रो, ओवर टू यू। ठीक। तो इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि बिहारियों को कैसे रहने की आदत होती है, कैसे जीने की आदत होती है, इसको थोड़ा सा समझिए। तो इस मामले में हमेशा नीम का पेड़ नाम का जो एक 1991 का पंकज कपूर वाला सीरियल था, उसकी याद दिलाते हैं लोगों को। उस सीरियल में होता क्या है कि एक दृश्य होता है जिसमें जमींदार साहब, जागीरदार साहब जो होते हैं, मियाँ जी जो है वो उठंग करके बैठे हुए होते हैं, जैसे वो मुजरा उजरा सुनने के लिए एक कोहनी टिका करके बैठा जाता है, उसी पोज में बैठे हुए होते हैं, जैसा पोज में आप अक्सर मुझे मेरे कमरे में बैठा हुआ पाते हैं। करीब करीब उसी पोज में वो बैठे हुए होते हैं। और पंकज कपूर जो होता है वो हाथ वाथ जोड़े हुए ऐसे नीचे जमीन पर बैठा होता है। चुक्की माली हम लोग कहते हैं उसको, उकड़ू बैठना जिसको कहते हैं शुद्ध हिंदी में, एलीट वाली हिंदी में। तो चुक्की माली बैठा होता है, उकड़ू बैठा होता है जमीन पर, और मियाँ जी जो होते हैं वो उसको सामाजिक न्याय के बारे में कुछ सिखा रहे होते हैं। तो जैसे ही उन्नति की, कुछ प्रगति की, कुछ विकास की, कुछ उसकी स्थिति में सुधार लाने की बात होती है, तो बेचारे के डीएनए में इतना अंदर तक घुसा हुआ होता है, गुलामी करने की उसको इतनी बुरी आदत पड़ी हुई होती है कि पंकज कपूर हाथ जोड़े जोड़े बोलता है, मालिक जुत्ती कितनी भी महंगी हो जाए तो उसको पांव से निकाल के सर पे थोड़ी ना पहन लेंगे। तो भैया बिहारियों की जो आदत है वो क्या झेलने की है?
ब्लू लाइन की बसों में हम लोग चढ़ते थे। अब वहां एंट्री एग्जिट तो कुछ लिखा हुआ होता नहीं था, तो पता ही नहीं होता था बिहार से नए गए लोगों को कि भैया पिछले वाले दरवाजे से चढ़ा जाता है और आगे वाले दरवाजे से उतरा जाता है। ये फिक्स्ड नियम है। अगर गलती हो गई किसी से भी इस चीज में, जो कि रास्ते में किसी न किसी से होती ही थी, तो ड्राइवर और कंडक्टर जो थे उनमें से कोई ना कोई चिल्ला के कह देता था, अबे बिहारी है क्या, चढ़ना भी नहीं आता ढंग से। तो ये जो अबे बिहारी है क्या वाला जो टोन होता है, ये दिल्ली में सुनने की, झेलने की हम लोगों की आदत है। अब इसमें अचानक आप कहेंगे कि भैया हम तुमको छठ गीत सुना सुना के घर ले जाएंगे, वो भी वंदे भारत जैसी एलिट ट्रेन में बिठा के। अरे बड़ा असहज स्थिति हो जाती है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होना, वैसा टाइप का कुछ ना हो जाए। हम लोग को आदत नहीं है इस चीज की भाई। लात मार मार के आरपीएफ वाले बकायदा जूतों से, बूट से एक हाथ से ऐसे पकड़ते थे, वो जो डब्बे के साइड में जो बनी हुई होती है ना रेलिंग, उसको एक हाथ से ऐसे पकड़ा जाता था, उसमें डंडा ऐसे घुसाया जाता है और डंडा ऐसे दबा दिया जाता है, ताकि भीड़ धकेले जाने की वजह से अंदर पूरा बॉगी में फिट हो जाए, ठूस ठूस के भरा जा सके, ऐसे डंडे से कूच कूच के जैसे भरते हैं वैसे भरा जाता था। उसकी आदत है बिहारियों को। आप कह रहे हैं कि भैया हमारा जो मंत्री है, रेल मंत्री, वो जाकर के ट्रेन में खड़ा हो जाएगा और लोगों से पूछने पहुंच जाएगा कि अच्छा भाई टिकट मिलने में बहुत दिक्कत विक्कत तो हुई होगी, लेकिन अब जितनी हो सकी व्यवस्था उतनी की गई है। अचानक हम लोगों को ऐसे फील आने लगे जैसे बारात से लौट के आ रहे हों और समधी जी जो हों वो कह रहे हो कि जो भी उचित बन पड़ा वो किया है। उस पर हम लोग फटाक से कहे, अरे नहीं नहीं साहब, अब तो आप रिश्तेदार हैं, अगर कुछ छोटा बहुत कुछ छूट भी गया तो उसको कवर करना हमारा काम है, उसको छुपा लेना हमारा काम है, आपसे अगर कोई गलती हुई भी हो तो। और वैसे भी आपने बहुत बढ़िया प्रबंध किया था, कोई गलती कोई कमी नहीं हुई, तो वैसा ही जवाब हमें देना पड़ रहा है भाई। इतनी व्यवस्था कर दी कि मतलब माइक लेकर के कोई ट्रेन में आ रहा है कोई ऊंचा अधिकारी और कह रहा है कि भाई थोड़ा ढंग से बैठ जाइए, ऊपर की सीट पे थोड़ी सी जगह खाली जो है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, इतनी इज्जत से। अरे यार पिछले साल का अखबार उठा करके देखेंगे ना तो ट्रेन में थप्पड़ मार के मजदूरों से पैसे छीन लेते थे टीटी और आरपीएफ के जवान, और इस डकैती में पकड़े गए हैं, अरेस्ट हो चुके हैं। बहुत दूर नहीं, आप बक्सर तक में अरेस्ट हो चुके हैं। न्यूज में देखिए, एक बार में मिल जाएगा। जी। एक और वहां पे अंग्रेजी उनको कोई कह रहा है कि भाई नहीं आप अच्छे से तो जा रहे हैं ना, मतलब ठीक से तो जा रहे हैं ना। कितनी असहज स्थिति होगी, ये क्या कर रहा है मोदी जी, मतलब कुछ समझ में आता है उनको? पूरी एक व्यवस्था बिगाड़ के रख दी है। एक व्यवस्था तो और भी अब बहुत रोते सारी रोते आ रहा है बेचारा वो, मतलब भावुक होकर के रोता रोता आ रहा है वो ट्रेन में, वो गाने सुन करके रुला रुला के भेजा है इसने। मेरा तो कहना है व्यवस्थाएं कि इसके लिए इसके तो 2-4 वोट तो इसी बात पे कट जाने चाहिए। वो तो कट ही जाएंगे। वैसे भी इस व्यवस्था में मियाँ भाई लोग भी आ रहे हों और वो अपने उन लोगों लिए को जबरदस्ती छठ का गीत सुना दिया, बताइए और वो सेकुलरिज्म आने के खतरे लिए में आ पड़ रहे गया हैं होगा। और वो आने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनको भी छटका। और दिक्कतें तो बहुत पैदा की हैं इस सरकार ने। यमुना नदी का सारा झाग जो है वो केजरीवाल का आरोप है। कहा गया है कि उसने आरोप लगाया है कि अदानी की कंपनी को 1 रुपए प्रति किलो झाग बेच दिया है। अब बताइए, इसमें भी अदानी का फायदा कमा दिया। तो भाई तुमने क्यों नहीं बेचा? अगर वो झाग बिकने वाली चीज है तो तुमने क्यों नहीं बेचा? अच्छा और ऐसा दसों कोई थोड़ी है कि पहली बार तुम बेच रहे हो ऐसी चीजें। सरकार अच्छा ऐसी चीजें पहली बार बेच रही है ऐसा नहीं है, इसमें ध्यान रखिए। इसमें एक बहुत बड़ी चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पुराने जमाने में क्या होता था एक कि वो मिनट एक मिनट, आनंद ब्रो रुकिए। आपको रोकना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अब आप मेरी उंगली भी इंप्लायर कर नेग्लेक्ट करते हैं, कर नहीं देते देखते हैं। हैं। हाँ, दर्शकों, केजरीवाल जी का नाम लिया है मैंने, परम संत आदमी है वो। भाई हम लोगों ने हंसी मजाक में लिया है, मुकदमा मामला मत कर दीजिएगा, ये हंसी मजाक की बात थी। रानी जी आप भी मुकदमा मत कर दीजिएगा, ये हंसी मजाक की मजाक थी। एक अंग्रेजी का लाइन आनंद जी बहुत, मतलब यहाँ छू गया है। एवरी बिहारी चाइल्ड नोज exile and yet we bloom in borrowed soil। हर एक बिहारी पलायन दंश को जाना है, फिर भी हम उधार की मिट्टी में ही फले और फूले। अच्छी बात, लेकिन
बिहारियों के और इस छठ महात्म के बीच दो तीन सवाल अनसुलझे रहते हैं। क्या वजह है कि 4 करोड़ बिहारी लात जूता खा के, आनंद जी जो बता रहे हैं उस टाइप से ऐसे करके कौन सा राज्य है या कौन सी वो प्रजा है जिसका 1/3 हिस्सा दूसरी जगहों पर मार लात खा के, और अभी मोदी जी वहां मुफ्त राशन की व्यवस्था की है, फिर भी वो पलायन रिवर्स नहीं हुआ है, अभी भी वो पलायन जिंदा है। आप ट्रेनों की संख्या बढ़ा देंगे तो हम कहेंगे कि भैया 10,000 ट्रेनें कहाँ चलाई हो। आप ऐसे गिनेंगे कि अगर स्पेशल ट्रेन आपने महीने में 30 थी तो वो 30 स्पेशल ट्रेन आप गिनते हैं, हम उसको एक ही गिनेंगे। काहे कि ट्रेन तो आप एक के दिन चलाए है ना, एक के नाम से चलाए, 30 दिन 30 बदल के चलाइए, तब हम समझें। और आनंद जी फिर से वही सवाल, कौन सा पर्व ऐसा है जिसमें पुरोहित की जरूरत पड़ती है। लेकिन पुस्तक आने से पहले आपने जो अभी बिहारियों के दुख दर्द की बात की, सचमुच बड़ी भयावह स्थिति होती होगी। हम बिहारियों को सम्मान से कोई देखे, हमें आदत नहीं है साहब। आनंद जी ने बहुत विस्तार से वो बातें बताई हैं, लेकिन हमें तो साहब कोई कि अरे बैठिए वहां, अरे आइए, दो शब्द इज्जत के बोल दे तो बिहारी तो उसमें लुट जाता है। क्योंकि बिहारियों को आज तक किसी ने आदमी नहीं समझा साहब। आप हम लोगों को इतनी इज्जत दे रहे हैं कि मंत्री जी पूछ रहे हैं, प्लेटफॉर्म टिकट आप नहीं बिकने दे रहे हैं, भगदड़ को ये कर रहे हैं। भाई अब 8 बिहारी को 80 बिहारी छोड़ने कैसे जाएगा। प्लेटफॉर्म टिकट एक तो महंगा कर दिया, ऊपर से दे नहीं, ये तमाम बातें हैं। इनके बाद हम लोग आएंगे दूसरे मोर्चे पर, लेकिन पहले इस बात को जरा देखा जाए। दिल्ली की यमुना के बारे में पर विरोधी दावे चल रहे हैं। आज सौरभ भारद्वाज एक बोतल पानी भर के वहां से चले गए और उनको कहा कि आप इसको पी के दिखाइए रेखा गुप्ता को। खैर, ये सब पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, लेकिन यही 11 साल केजरीवाल भी थे वहां, वैसा ही क्यों नहीं कर दिया, अदानी को ही क्यों नहीं दे दिया, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था। और अभी चुनाव भी हो रहा है, अभी छठ भी है, इसके बावजूद बिहार में ये सारी चीजें मुद्दा नहीं। मुद्दा क्या है, तो तेजस्वी पकड़ के पटक के नौकरी दे देंगे सरकारी, ये मुद्दा है। जन सुराज के प्रणेता संस्थापक चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। अरे भाई वो लड़ ही लेंगे तो ऐसा क्या हो जाए, और नहीं ही लड़ रहे हैं तो क्या नुकसान हो जा रहा है। आपका पेयजल मुद्दा नहीं है। बिहारियों को इस बात की आदत कब पड़ गई कि भैया उनका नेता जो है वो चुनाव ही लड़ेगा। पिछले 20 साल से तो नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आखिरी बार हरनौत से जीते थे, उसके बाद तो वो चुनाव ही नहीं लड़ते हैं। तो चुनाव लड़े हाँ बिना जो बिल्कुल। चुनाव होता है, उसकी आदत तो बिहारियों को 20 साल से है भाई। यस, बिल्कुल है। और वैसे भी अगर नेता लोग हम लोगों से ठीक से बात करने लगे, हमारे यहाँ के नेता काम करने लगे, तो हमारा मन कैसे न कैसे करने लगता है। लेकिन जब वामपंथियों की उस विकट भूमि पर भी आए, जिसका मैंने आपको बताया, भाई छठ का महात्म्य क्या है। तो छठ का महात्म्य ये है कि ये आपको समाज से जोड़ता है। आप अपने गीत गाते हैं, अपनी वेशभूषा में रहते हैं। धोती कुर्ता इज द मोस्ट फेवर्ड अटायर फॉर दिस होल थिंग, होल बिजनेस ऑफ छठ। आपके कानों में डीजे नहीं गूंजेगा। कहीं कहा है आजकल आ गई है विकृतियां, लेकिन डीजे नहीं गूंजेगा, छठ के गीत गूंजेंगे। कई जगहों पर तो आश्चर्यजनक तौर पर घरों में महिलाएं गीत गाती मिल जाएंगी, लोक गीत मिलेंगे। और इसके साथ आपका जितना भी सामान है वो सब आसपास का और जंगली टाइप का होता है। भले ही अभी आपको भाई, अब लौकी आपको एंडी ब्रो तो आज 90 रुपया में लाए होंगे, नहाए खाए के दिन कल लाए होंगे, सौ तो सौ वट सौ लौकी की जरूरत सौ रुपए में एक दो लाए दिन हैं। पहले। लेकिन कल ही तो हुआ है नहाए खाए, आज तो शुरू हुआ है छठ का महापर्व। लोक आस्था का लोक पर्व, महापर्व मत कहिए, आस्था का लोक पर्व, जिसमें कोई पुरोहित नहीं जरूरी होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जितने इसमें उपादान हैं वो सब के सब अगल बगल से, जैसे
कच्ची हल्दी है, डाभ नींबू है, जिसको आप सामान्य तौर पर देखते भी नहीं है कि यार डाभ क्या मतलब, ईख है, और ठेकुआ, हाँ, ग्रेट स्नैक, जिसको अब भाई लोग बेचने लगे हैं, 5 ठेकुआ पैक करते हैं $50, खैर खत्म, बाय बाय, टाटा, बनाटा। नागरिक कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। जो बिहार आज स्वच्छता के मामले में बिल्कुल निचले पायदान पर है, जो पूरा बिहार एक गटर है, जो पूरा बिहार एक कुंवर बाड़ा है, अगर हम बिहारी छठ के आदर्श को ही अपना लेते और दूसरे दिन जब सुबह का अर्घ्य होता है तो गंदगी वापस नहीं बिखेर के जाते, तो बिहार आज देखने दिखाने वाला देश होता है। आप अपने परिवार से मिलते हैं, इसमें आपको एक बात ये भी समझ आएगी कि गरीबी जो होती थी, गरीबी, कमी, अभाव, उसके वजह से बिहारियों की जो दुर्दशा थी उसका महिमा मंडन करना शुरू कर दिया है। मतलब हमारी ऐसी स्थिति थी, तो एक्चुअली ऐसी स्थिति आपकी इसलिए थी क्योंकि बहुत खराब थी आपकी स्थिति, भिखारी थे। असल में कारण यही था ना, मतलब 10 लोग बैठ करके एक साथ टीवी देखते थे और मतलब पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता था रामायण देखने के लिए। ये क्यों कहना पड़ता है, क्यों करना पड़ रहा था ये सिंपल इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि लोगों के पास जेब में पैसे थे नहीं। अगर पैसे थे भी तो लाइसेंस परमिट राज का हिसाब किताब कुछ ऐसा था कि स्कूटर खरीदना है तो 2 साल की लाइन लगेगी, टीवी खरीदना है 6 महीने पहले अप्लाई कीजिए, आज अप्लाई कीजिए, कर्मचारियों को घूस देते रहिए, उसके बाद भी 5 साल 10 साल में आपका नंबर आएगा कभी, तब जाकर के आपके घर में लैंडलाइन फोन लगेगा। तो ये कमी थी, अभाव था, इसलिए पूरा मोहल्ला फोन रिसीव करने के लिए एक आदमी के घर में आता था। तो ये सब कमी थी, पैसे की कमी थी, उसकी वजह से हुआ था। तो आज जो आप बिहार में देख रहे हैं ना कि ठेकुआ और ये सब कुछ जो घर में बना हुआ इस्तेमाल होगा, बाजार से खरीद के नहीं आएगा, तो ये जो बाजार से खरीद के नहीं आएगा वाला भाव है ना, ये घुसाया इसलिए गया है क्योंकि खरीदने की औकात नहीं थी। शुद्ध हिंदी में औकात नहीं थी खरीदने की। ठेकुआ जो होता है ना वो करीब करीब 200 रुपए किलो हो जाएगा अगर बाजार में बिकना शुरू हो तो। वो 200 रुपए नहीं खर्च करना चाहते। ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए आप यार। 200 रुपए किलो, हमारे बिहारी योद्धा जो है 8 जो बनता भाई साहब पैक करके 200 रुपए किलो मिलता है पटना में, तो वो करीब करीब उसी रेट पे रहता है ठेकुआ भी। अरे बहुत सस्ता है आप बोल रहे हैं भाई, मैं ये 5 ठेकुआ $50, $50 माने 50 इंटू 80 कम से कम, ठीक है, 4,000 रुपए हुए ना। 4,000 रुपए में हमको आधा किलो भी नहीं मिल रहा है, आप 200 रुपए में किलो कर रहे हैं। सब चीज बिहार और खरीदेंगे, हम उनकी बात कर रहे हैं। पटना में जो खरीदेंगे, पटना में जो खरीद रहे होंगे उनको भी, चूंकि 5 किलो 7 किलो से कम ठेकुआ तो बनता नहीं है, तो 5 किलो ठेकुआ का 1,000 रुपया हो गया। पूरे साल भर की आय जिन लोगों की 2700 रुपए पूरी नहीं है, वो 1,000 रुपए का ठेकुआ कहां से खरीदेगा। तो गरीबी थी, इसलिए ऐसे सारे जो चीजें होती हैं वो अभाव में, गरीबी में, बिल्कुल आपके पास पैसे ना हो, पैसे ना खर्च करने हो तो भी आप वो त्योहार मना पाए, इसलिए त्योहारों में ऐसी व्यवस्था ब्राह्मणों ने कर दी। तो हर जगह आप यही पाएंगे। अच्छा, आप जैसे मंदिर जाते की अच्छा, फिर से इस ब्राह्मणवादी मनुवादी का हम मूल निवासियों पर हमला है। ब्राह्मणों ने की, अच्छा, हम आप जिन भी नहीं लाते हैं, हम तो आस्था का लोक पर्व मनाते हैं, हम तो सारे खाद्य उत्पाद लाते हैं ताकि ब्राह्मणों का कोई भला न हो। अब आप बताइए कौन सा आपका पर्व है जिसमें पुरोहित के बिना आप कर लेते हैं? नहीं, पहले ये बताइए। नहीं नहीं, तो सबसे पहले ये बताइए कि तारीख कैसे पता करते हैं कि किस दिन छठ होगा। ये जो षष्ठी होती है ये कैसे पता करते हैं, किसके पंचांग से देख लेते हैं? देखिए दर्शकों देखिए, ये आदमी जो है ये फिर बात को घुमा रहा है। हम पूछ रहे हैं कि हमने तो पुरोहितों का बायकॉट किया हुआ है, आस्था का लोक पर्व है ये। इसमें तारीख का बात कहाँ से आ गया? भाई कार्तिक के छठी को होता है, हमारी माँ को पता है, दादी को पता है। बंद कर दीजिए सबसे पहले, ठीक है। तो जब
उनके उनके पंचांग से जब आप तारीख मिलाना बंद कर देंगे, तो उसके बाद जो दूसरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था होती है ना, शाकाहार, ध्यान आया? शाकाहार ब्राह्मणवादी व्यवस्था होती है। आ गया, आ गया, आ गया, याद आ गया। दलितों को इसीलिए कहा जाता है ना कि शाकाहारी जैसे ही कहता है कोई हो जाने के लिए, ये ब्राह्मणवाद फैला रहा है, मनुवाद फैला रहा है। इस टाइम में शाकाहारी होना होता है आपको। ये भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, इसको भी छोड़ दीजिए। आप जो ये बताइए, आपका कोई पर्व बिना त्योहार बिना पुरोहित के नहीं होता है, और हम लोगों ने आस्था के लोक पर्व महान बात तो कर बिना रहे हैं, पुरोहित का कर दिया। का छुआछूत कहते हैं, ब्राह्मणों का छुआछूत तो कहते हैं। जिस शुचिता की बात छठ के त्योहार में हो रही होती है उसी कर कहते हैं ना। वो जो कमरे में नहीं जाने दिया जाता जहां प्रसाद रखा होता है, आप घुसते हैं उस कमरे में जहां प्रसाद रखा हुआ होता है, जो नहीं, घेर दी जाए। ब्राह्मण सब नहीं, दिस इज नॉट ब्राह्मणवाद, ठीक है। करता ही है, वो तो मनुवादी सब है। दिस इज आस्था। हम्म अब ये दिस इज आस्था हो जाएगा, दिस इज नॉट ब्राह्मणवाद, दिस इज नॉट छुआछूत, ये आस्था हो जाएगा, है ना। सिर्फ ब्राह्मण जब ये की कोई पुरोहित तो की फिर जरूरत ये नहीं है, हमें उस पर आइए। हमें बदल जाता है। पुरोहित की जरूरत नहीं है, आस्था के लोक पर्व में इस पर आइए, मुद्दे से भटकिए मत। किस किस त्योहार में पुरोहित आता है आपके घर, वही बता दीजिए। होली में पुरोहित को बुला करके क्या करते हैं आप? रक्षाबंधन पे पुरोहित आपके घर आता है, वो पूजा करता है, उसके बाद आपकी बहन आपको राखी बांधती है। अब हम फिर दिवाली बेईमानी सब शुरू कर दी है। अरे ये सब बात आउट ऑफ सिलेबस है भाई, इस सब पर हम नहीं बोलेंगे। पुरोहित हम आके तो पूजा केवल ये जानते हैं कि पुरोहित करती है। पुरोहितवाद हो बर्बाद। हाँ, ठीक है, बिल्कुल बर्बाद हो। किस त्योहार में आप पुरोहित को बुलाते हैं, उसी त्योहार का नाम बता दीजिए। होली पे चलिए नहीं बुलाते हैं, राखी पे नहीं बुलाते हैं, दिवाली पे भी आपने नहीं बुलाया, दुर्गा पूजा में बुलाते हैं। 9 दिन बैठ करके आपके घर में पाठ करता है किसी और के घर में? अच्छा, आप तो खुद ही ब्राह्मण हैं, खुद ही पाठ करते रहते हैं, मनोवाद फैलाते रहते हैं पाठ कर करके, संस्कृत उससे फैल गया। उफ, क्या होगा इस देश का, बताइए। ब्राह्मणवाद जो है, जिसे बर्बाद करने की इतनी कोशिशें हो रही है, जीतोड़ कोशिशें हो रही है, उसे फैलाने वाला, उसके जितने स्वरूप होते हैं, जो होता है ब्राह्मणवाद में, उन सबको फैलाने वाला त्योहार है ये तो। अच्छा ये बताइए एंडी ब्रो हम्म कि पुरोहित वाली बात पर तो आप फिर फंसा दिए मामला, चलिए मान लिए। हमने जो स्थानीय उत्पादों की बात की है, मतलब हम किसी पूंजी को भी नहीं लेने देना चाहते हैं। बावनों को हमने भगा दिया, हम अब वैश्यों को भी भगा रहे हैं, ताकि मूल निवासी जो सेंटिमेंट है, मूल निवासियों की जो भावना है, वो मजबूत हो सके, आंदोलित हो सके। तो इसलिए हमने क्या किया है कि हम स्थानीय उत्पाद लाते हैं। हम लोग इस तरह लड्डू मिठाई नहीं चढ़ाते हैं, देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए उत्कोच नहीं देते हैं। हम तो डाब नींबू लेके चढ़ जाते हैं, हल्दी चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, सब लगभग मुफ्त। आपको पैसा देकर मिल रहा होगा, ये सब प्रकृति के उपादान है। ये जो नए नए दौर की कंफ्यूजन आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी नहीं चलेगा ना। समस्या क्या है कि जैसे छठ के लिए आप ठेकुआ और अन्य चीजों को आप इंपॉर्टेंट मानते हैं, वैसे ही दुष्ट बिहारियों ने होली में भी ना पुआ और दही बड़ा को फिक्स करके रखा हुआ है। बड़ी समस्या होती है इससे। और वो जो नारियल वगैरह का लड्डू होता है, वो दिवाली के लिए फिक्स्ड है। तो ये जो व्यंजन होते हैं, ये जो मिठाइयां होती हैं, ये भी फिक्स्ड है हर एक त्योहार के लिए पहले से। अच्छा, इसमें जो नए दौर वाले हैं, इसमें देखिए कंफ्यूजन कैसे होता है। अब होता क्या है कि जिन 5 देवी देवताओं की उपासना करने के लिए आदि शंकराचार्य कहते थे, तो आदि शंकराचार्य ने 5 देवी देवताओं की उपासना के लिए कहा। कई बार लोग जो कह रहे होते हैं कि भगवत गीता में मूर्ति पूजा वगैरह का कोई विधान नहीं है, तो वो लोग देखेंगे, अगर आदि शंकराचार्य का जो भाष्य है 17वां अध्याय का 14वां श्लोक देख लीजिए, और वहां पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5 देवियों को, देवी देवताओं को पंचायतन पूजा जिसको कहते हैं, वैसी पूजा वो करने के लिए कह रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो होते हैं गणेश जी, उसके बाद भगवान विष्णु, शिव और देवी यानी कि दुर्गा का स्वरूप आ जाता है। तो ये हो गए 4। तो अंतिम वाला कौन सा होता है? तो अंतिम वाला होते हैं सूर्य। तो भगवान सूर्य होते हैं अंतिम वाले। तो ये जो 5 देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, ये जो शंकराचार्य ने जिस परंपरा को सुदृढ़ किया थी, उनसे पहले भी सुदृढ़ किया उन्होंने, उसी वाक्य में आप देखेंगे तो वहीं पर
आदि शंकराचार्य स्वयं ही कहते हैं, आप मिल जाएंगे आपको, कि इन 5 देवी देवताओं के विग्रहों की पूजा करनी चाहिए। मतलब जो भी जो प्रक्रिया होती है, विग्रह का आप मतलब जानते ही हैं, गणेश जी कैसे दिखते हैं, उनकी मूर्तियां बनती ही हैं। भगवान विष्णु कैसे दिखते हैं, उनकी मूर्तियां बनती है, शालिग्राम होता है। भगवान शिव की मूर्तियां बनती हैं, शिवलिंग होता है। देवी की उपासना के लिए भी ऐसा ही होता है। भगवान सूर्य की उपासना के लिए मंदिरों की तो कोई हिसाब किताब आप गिनती ही नहीं जोड़ सकते। हालांकि इस्लामिक हमलावरों ने सारी तोड़ दी हैं करीब करीब, लेकिन फिर भी उनमें से बहुत सारी बची हुई हैं। जैसे बिहार में अभी उमगा का जो सूर्य मंदिर होता है, औरंगाबाद के आसपास का इलाका जो होता है, उस एरिया में उमगा के सूर्य मंदिर की बहुत प्रतिष्ठा है। उमगा के सूर्य मंदिर को बिहार के लिए ऐसे भी इंपॉर्टेंट माना जाना चाहिए कि पहली फिल्म जो बनी थी, फीचर फिल्म या डॉक्यूमेंट्री फिल्म वगैरह बनने का काम भारत में बहुत कम होता था शुरू शुरू के दौर में। तो जो पहली फिल्म बिहार में बनी थी वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, इसी उमगा के सूर्य मंदिर पर बनाई गई थी। और इसी सूर्य की उपासना वगैरह का जो है विधान वगैरह जो है ये सब उसमें बता रहे होते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो खैर, वापस हम लोग आते हैं कि सूर्य मंदिर की स्थिति क्या है। तो उमगा के सूर्य मंदिर की स्थिति तो अच्छी है। बिहार में आपको और भी कई सूर्य मंदिर मिल जाएंगे। यहाँ पटना के पास भी अगर आप तरेगना वगैरह में चले जाएं तो इस साइड भी कई सूर्य मंदिर हैं, और भी कई सूर्य मंदिर हैं बिहार में। अगर आप कोणार्क जानते हैं तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध था और जिसे इस्लामिक हमलावरों ने तोड़ा था और जिसे थोड़ा बहुत रिपेयर बाद के राजाओं ने करवाया, उसकी मौजूदगी आपको पता है। ऐसे ही कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो मार्तंड सूर्य मंदिर जो होता है वो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और इस्लामिस्ट जो होते हैं वो नीच दुराचारी, झूठ बोलने वाले, टुकड़ाखोर, फेंकी हुई बोटियों पर फैलने वाले कमीने और जकाती जो होते हैं, वो लोग यहाँ तक कहते हैं कि ये भूकंप में टूटा था, जबकि असल में देखने से और हिस्ट्री पढ़ने से पता चल जाता है सबको कि ये इस्लामिक हमलावर बुत शिकन नाम का एक आदमी था, उसने तुड़वाया था। तो इन सारे मंदिरों को जब वापस आप करने लगेंगे, मतलब भारत सरकार ये जो एएसआई को थमा करके बैठी है, हिंदुओं के मंदिर एएसआई को दे दिए गए हैं ताकि एएसआई उससे टिकट कटा कटा करके उससे पैसा कमा सके। ये हरकत बंद करके वापस इन मंदिरों को जब हिंदुओं को दिया जाएगा, पूजा पाठ में वापस इन मंदिरों में शुरू हो जाएंगे, सूर्य की उपासना शुरू हो जाती है मंदिरों में, तब बिहारियों को थोड़ी संतुष्टि होगी, उन्हें लगेगा कि काम कुछ हो रहा है। उससे पहले तक क्या है ना, कि सरकार जो होती है या कोई भी नेता जो होता है वो दो तरह की नीतियां लेकर के आ सकता है। एक होती है लोक लुभावन वाली, थोड़े समय तक देखने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा मजेदार लगता है, बट उसका कोई लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं होता, लंबे समय में उसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला होता है। जैसे अब ये ट्रेन में गाना बजाना सुनिए, ट्रेन में गाना बजाना अगले साल अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं रही या फिर मंत्री जी का मन बदल गया और उन्होंने नहीं बजवाया तो नहीं बजवाया, एक बार में बात खत्म हो जाएगी। तो ये लोक लुभावन नीति है, एक बार होती है, लंबे समय में इसका कोई असर नहीं होता। लंबे समय में असर लेकिन किस, अगर आप सूर्य मंदिर बना दें फिर से तो लंबे समय में असर होगा। अगर आप कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो हिंदुओं को वापस देने की प्रक्रिया शुरू करें तो कुछ परिवर्तन होगा। और भी ऐसे सूर्य मंदिर जो है उनको फिर से बनाया जाए तो कुछ होगा। ये अभी हो नहीं देखिए, रहा। देखिए ये बावन आदमी आ गया अपनी, अब वो शब्द मैं कहूंगा तो ये नाराज हो जाएगा, लेकिन अपनी औकात पर आ गया। क्या कर रहा है? पहले इसने आपको भड़का कि ये पुरानी परंपरा है, सूर्य मंदिर से जोड़ दिया। फिर कुछ ऐसे मंदिर जो प्राकृतिक बहाव में टूट फूट गए, उन पर एक सिकंदर बुत सिकन का नाम लगा दिया, यानी मोहम्मद वाद विरोधी बन गया। अब क्या भैया, एएसआई से लेके हिंदुओं को दो, मतलब ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भाई हम लोग सेकुलर लोग हैं, हम लोग संविधान से चलते हैं। बाबा डॉक्टर ने हमें वो किताब दी थी, हम लोग बाबा डॉक्टर के किताब से चलेंगे। लेकिन दर्शकों श्रोताओं, रुके रुके रुके, आज की इसमें बाबा साहब आ के रहे आ रहे हैं बाबा डॉक्टर का नाम सम्मान से लीजिए, और बाबा डॉक्टर के बाद जब भी होगी तो सम्मान के साथ होगी। पहले सुनिए और आप मुस्कुराना बंद कीजिए, वरना इस पर भी मुकदमा हो जाएगा। कोई नील भीम आके और आप पर मुकदमा कर देगा बाबा डॉक्टर के नाम पर। आप के बारे में कहा जा रहा था, बीच में ये टपक पड़ा, अपमान हो गया। जी जी, दर्शकों श्रोताओं, आज की ये बातचीत जो आपको लग रहा होगा कि बड़े उबड़ खाबड़ ढंग से शुरू हुई, मैं पता नहीं अचानक मैंने तेवर बदल दिया, लेकिन मुझे अपने दर्शकों, अपने परिवार के लोगों, सभी हमारा परिवार है, मुझे आप लोगों की बौद्धिक क्षमता पर पूरा यकीन है कि आप लोग इस पूरी हंसी मस्खरी और इस वेदना को समझ पाएंगे।
कि जब मैं और आनंद जी बात करते हुए बिहार के मसलों पर हंसते हुए, तंज कसते हुए, व्यंग करते हुए बात करते हैं, तो आपको मैं बताऊं कि हमारे और एंडी ब्रो के सीने में कितने तीर लगते हैं। हम लोग परमानेंटली भीष्म पितामह की सरसैया पर लेटे हुए बिहारी हैं, और आंखों में बस एक सवाल है कि क्या हम लोगों के जाने से पहले बिहार की स्थिति ठीक होगी या नहीं, या ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। छठ की बात की आपने, और हमने आज छठ का दूसरा दिन है, नहाए खाए के साथ कल शुरू हुआ, आज खरना है, खरना का प्रसाद बन रहा है, मेरे यहाँ बन रहा है, आनंद एंडी ब्रो के यहाँ तो शायद इस बार नहीं हो रहा होगा कि दुर्घटनाएं हो गई हैं। हम दोनों ही भाइयों के यहाँ कुछ कुछ दुर्घटनाएं हैं, लेकिन मेरे यहाँ बन रहा है, हर एक जगह बन रहा है। तो खरना का प्रसाद खाइए, मौज कीजिए, मौज में रहिए। और देखिए, कल को ये भी दावा हो सकता है, जैसे अभी एक मुखी शिवलिंग के मिलने पर यह दावा हो रहा है कि वो तो बुद्ध हैं, कि अब इसी पर मैं कहूंगा कि ये आरामखोर बौद्धिस्ट जो बनते हैं, बौद्धिस्ट, ये बामियान के बुद्ध के टूटने पर इनकी जुबान में पता नहीं लकवा मार जाता है कि क्या हो जाता है, लेकिन इनको बाकी पूरी दुनिया में सब जगह बुद्ध ही बुद्ध दिखते हैं। तो हो सकता है कि ये कल को दावा करने की, देखिए जो छठी मैया था वो बुद्ध मैया थे, और बुद्ध मैया को इन बावनों ने ऐसे कर लिया। छठी मैया जो, हमारा रुकिए रुकिए रुकिए, छठी मैया जो थी ना वो असल में महामाया थी, भगवान बुद्ध की जो माता जी थी ना वो थी माया। और आप देखिए और तस्वीरों कीजिए कि पुरानी मूर्तियों में देखिएगा जैसे दो हाथी ऊपर से पानी डाल रहे होते हैं, ऐसी ही तस्वीर देवी लक्ष्मी की बाद में वो जो बहुत फेमस पेंटर थे उन्होंने बनाई। तो अब जो है वो लक्ष्मी का स्वरूप जो है वो महामाया के स्वरूप की कॉपी है। तो यही बात हम उस समय भी कह रहे थे कि आप देखिए कि एएसआई कैसी हरकतें करती है। तो बिहार का जो म्यूजियम है पटना में एक बिहार म्यूजियम है, और इस बिहार म्यूजियम में 100 रुपए का टिकट लगता है। 100 रुपए का टिकट लेकर के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, वहां तारा की मूर्ति रखी हुई है। तारा तारा तो भाई बौद्ध लोगों की देवी जो होती है वही वाली है ना, उसी को हिंदू लोग जो है सरस्वती के रूप में उसकी पूजा कर रहे होते हैं। तो आप सोचिए कि देखिए बौद्धों की भी जो संपत्ति है उसको हथिया के हड़प करके ये आनंद जी, मंडी ब्रो, हम लोगों ने 32 मिनट 41 सेकंड पहले ही खर्च कर दिए हैं, इसलिए मजबूरी है कि अब इस वीडियो को हमें लपेटना पड़ेगा। लेकिन तारा की जो बात आ रही है, हिंदू इतने चालाक हैं कि एक तो आपके सहरसा में ही तारा भगवती का बना दिया है, जहां माँ तारा कारण पान करती थी और इशरत के अब्बू ने उसको मना कर दिया। तब भी गर्विले मैथिलों का कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज वही गर्विले मैथिल एक मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने की इज्जत, पाग, सब कुछ खतरे में आ गया है। इस पर भी बात होगी कि पाग क्या है और कौन सा सम्मान है जो मैथिली ने नहीं रखा। अरे इतनी छोटी बच्ची है, प्यारी बच्ची है यार, मैथिलों क्या कर रहे हो तुम लोग, है? बेमतलब उसको ट्रोल कर रहे हो, बेमतलब उसके पीछे पड़े यार। चुनाव लड़ो, तुमको ओसामा से दिक्कत नहीं है, तुमको अनंत सिंह से दिक्कत नहीं है, तुमको सूरज भान से दिक्कत नहीं है, तुमको अली अशरफ फातमी से दिक्कत नहीं है, तुमको अब्दुल बारी सिद्दीकी से दिक्कत नहीं है, तुमको किसी से दिक्कत नहीं है, तुमको मैथिली ठाकुर से बड़ी दिक्कत है। तो दर्शकों श्रोताओं, आज के इस महा वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन इन सभी सवालों पर गौर कीजिएगा। हम और एंडी ब्रो जब बैठते हैं हारमोनियम लेके इधर उधर निकलते हैं, आपने कई फिर कहेंगे कि आप एंडी ब्रो को लाते ही क्यों हैं जब उनको बोलने नहीं देना होता है। तो एंडी ब्रो, कंक्लूडिंग रिमार्क और दर्शकों से चैनल को अपनाने की अपील आप करेंगे। मैं जय सिया राम करके विदा ले रहा हूँ। जय जय सिया राम। आप 1 मिनट में इस वीडियो का समापन करें। जय सिया राम। छठ के बारे में, बिहार और छठ के बारे में एक साथ जैसे ही बिहार और छठ आप बोलेंगे तो बहुत सी सांस्कृतिक भावनाएं जो है वो एक साथ जाग जाती हैं। बिहारियों के लिए ये सिर्फ एक पर्व नहीं होता, ये पूरा एक भाव होता है। ये 7 दिन 8 दिन बिहार का जो भी व्यक्ति है जिसके घर में भी छठ होता है और जिसके घर में छठ नहीं भी होता, वो एक पर्टिकुलर भाव में रहता है और वो आपको बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगा इस पूरे दौर में, अगर आप इस 10 दिन में, इस 7 दिन में अगर आप उसे देखेंगे तो।
इसका महत्व कितना ज्यादा होता है इसको समझने में, इसको राजनीतिक रूप से समझने में हम जरूर कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने कामयाबी पाई है, और दिल्ली की भाजपा ने जो किया है, और नरेंद्र मोदी जी ने या फिर अश्विनी वैष्णव जी ने जो ट्रेन में ये सारे गीत वगैरह बजवा दिए हैं, तो इसके साथ जो बिहारियों की भावनाएं होती है वो कैसे जुड़ती है उसको समझना है। तो ऐसे समझिए कि छठ का जो डलिया होता है उसको उठा करके मामूली सा एक आध दो कदम अगर आप चल रहे हैं तो उसे भी बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। किसी ने अगर आपको ये अवसर दे दिया तो उसे भी बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। प्रसाद अगर आप खा लेते हैं तो उसे भी पुण्य माना जाता है। मतलब कुछ भी अगर आपने कर दिया पूजा में मदद करने के नाम पे तो उसे बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। तो सोचिए कि भाई जो लगातार गाने बजवा दे रहा है, इतने सारे छठ व्रतियों के लिए एक होल्डिंग एरिया और बहुत कुछ बनवा दे रहा है, तो उसके पास ऑटोमेटिक जो पुण्य हो जाता है उसका हिसाब किताब बहुत बढ़ जाता है। निश्चित रूप से इसका असर हमारे चुनावों पर भी होने वाला है। पुण्य जो बढ़ गया है वो तो बढ़ा ही है, जो बाकी चीजें हैं उस पर भी असर पड़ेगा। अब आज के लिए हम लोग वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि 35-36 मिनट से ऊपर तो वीडियो को हो ही चुके हैं। और आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों के कमेंट जिस गति से हमारे पास आ रहे हैं, बल्कि पिछले कुछ दिनों में जिस गति से आए हैं, उससे हम लोगों की जो भावनाएं हैं वो और ज्यादा क्या कहते हैं छलक छलक करके बाहर आ रही है। बहुत ज्यादा खुशी होती है जब 5,000 से हम लोग बहुत तेजी से 10,000 की गिनती पर पहुंचते हैं। और आज की हम लोग बात करें तो आज भी हम लोग 10,000 से 11,000 की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, इतना सम्मान दिया, हमारी बातें सुनने के लिए आप लोगों ने समय निकाला, इसका भी बहुत बहुत आभार। तो आज के लिए हम लोगों को यहीं विदा दीजिए। अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बढ़ाते रहिए। जय श्री राम।